हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ट्रू अचीवर्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ अकाउंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उसका वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। आज आई हूँ कुछ इनकम टैक्स के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन बेस्ड हैं, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है। थोड़े ऐसे क्वेश्चन हैं जो डेफिनेशन पे घुमा के पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं और उन्हें कैसे करना है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन पे डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Agriculture income is exempted from income tax under which of the following section of the income tax? एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही, कौन से सेक्शन के अंदर एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम कौन सी, जो इंडिया में आपकी इनकम जनरेट हो, प्लस जो किसी भी तरीके के प्लांट या नर्सरी के थ्रू इनकम नहीं हो रही है। आपकी जो प्योर एग्रीकल्चर इनकम होती है, ठीक है, जो प्योर खेती बाड़ी की इनकम जो होती है, वो इनकम आपकी एग्जाम्प्ट होती है किस सेक्शन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन बी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टनरशिप फॉर्म सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस अंडर विच सेक्शन द फर्म कैन गेट एग्जेम्पशन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठा सकती है। तो आते हैं आंसर पे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 54 EC। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज द यूसेज ऑफ लूप होल्स इन द टैक्स लॉ टू वन ओन एडवांटेज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेएबल। टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है, आप जिस तरह के भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग करके अपनी जो भी स्कीम्स को यूज़ करके, ठीक है, अपने टैक्स की अमाउंट को बचा रहे हैं, वो होता है टैक्स अवॉइडेंस। मतलब आप इतना ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना चाह रहे हैं। तो 80C से लेके 80U तक की जो भी डिडक्शन आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगी। पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि जो अमाउंट को कम करने के लिए वो कौन सा प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि टैक्स को अवॉइड करना, हमें इतना पे नहीं करना है, हम कम टैक्स पे करना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन में जो जो डिडक्शन हम यूटिलाइज कर सकते हैं वो डिडक्शन हम करके अपने टैक्स को बचा रहे हैं। टैक्स बचाना गलत नहीं है, टैक्स का चोरी करना गलत है, ठीक है, टैक्स इवेजन गलत है, टैक्स अवॉइडेंस गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल इज डिडक्टेबल अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन। ठीक है, कौन से सेक्शन में रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल डिडक्टेबल होता है। आते हैं इसके करेक्ट आंसर पे। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर, सेक्शन 30, सेक्शन 31 एंड सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. A, a salaried individual, pays rent of rupees 51,000 per month to Mr. B from June 2017. Which of the following statement is true? क्या कह रहे हैं कि इनकम क्या कर रहा है, वो रेंट कितना पे कर रहा है, कब से पे कर रहा है, 2017 से। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट आते हैं करेक्ट आंसर पे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एट 5% ऑन एनुअल रेंट फ्रॉम द रेंट पेड ऑफ फॉर मार्च 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ बोनस अलॉटेड बिफोर 1 अप्रैल 1981 विल बी। मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी वैल्यू ली जाएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते समय हम कौन सी वैल्यू लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 1981। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 1981। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकम इज चार्जेबल एज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस only if the business is carried on by the SSC at any time during the previous year. However, there are certain exceptions to the above rule. Which out of the following is not an exception?
सो आते हैं इसके करेक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, इनकम चार्जेबल एज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओनली इफ द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, however there are certain exception टू द अबव रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्शन, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रिकवरी अगेंस्ट द लॉस एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, ये क्या है आपके, ठीक है, इज नॉट अ एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर द क्लेमिंग एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, तो आते हैं इसके करेक्ट आंसर पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपेंडिचर शुड बी ऑफ कैपिटल नेचर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉरी नॉट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस, मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रही थी कि बहुत जल्द मैं आपके साथ एक लाइव सेशन रखूँगी। सो ये वीडियो इसलिए बना रही थी कि इस वीडियो को मैंने इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। वो बात ये शेयर करनी थी कि मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन एक आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइज़ करूँगी जिसमें आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं। अब डाउट्स मतलब पूछने का ऐसा रहेगा कि जो भी अभी वीडियो मेरा ये देख रहे हैं आप सब लोग, आप लोगों को जितने भी डाउट हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा ताकि मुझे एक चीज़ आइडिया मिल जाए कि मुझे आपको लाइव सेशन में कितना कितना और क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ लोगों के ज़्यादातर, मान लीजिए कैपिटल गेन में एक सेक्शन ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, सेक्शन 54 EC है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, तो जब नंबर ऑफ डाउट्स उसी एक मान लीजिए एक सेक्शन से रिलेटेड 10 लोगों के डाउट है, तो मैं एक काम करूँगी कि आप लोगों 10 लोगों के डाउट क्लियर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा जब लाइव सेशन होगा ना, तो वहाँ आप लोग सिर्फ सुनेंगे मेरी बात को कि हाँ ये मेरा डाउट था, मुझे मैम ये बता रही हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे ऐसे बता रही हैं, ये मेरा डाउट था, इसका ये आंसर है। वहाँ पे आप लोगों को उतनी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुझे आप सुनेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप मुझे बता देंगे, हो सकता है कि मुझे भी उसके रिलेटेड कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो भी मुझे एक चीज़ देखनी पड़ती कि हाँ, क्योंकि मैं भी जैसे मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन ले लीजिए, ठीक है, उसमें कितना क्या क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, मेरे को वो भी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे टॉपिक पहले बता दो, तो मैं आपके लिए पूरा अच्छे से स्टडी का एक मटेरियल तैयार कर लूँगी। सो गाइस, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है एंड यू वांट टू ज्वाइन माय लाइव सेशन, जो मैं बहुत जल्दी ही ऑर्गेनाइज़ करूँगी, आप लोगों के साथ आऊँगी लाइव सेशन में, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखें या ना लिखें, डाउट्स ज़रूर लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक में डाउट है, मुझे पर्टिकुलर BRS में डाउट है, या पर BRS में इस टॉपिक में डाउट है। इस तरह के क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही होंगी। ठीक है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड जितने लोग हो सके उन सब के साथ चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।